रामायण में तो राम का चरित्र विस्तार से भरा पड़ा है। लाल दास का कथन है, रामायण सत कोटि है, राम ही जानत ताहि, के को जानत संत जन, राम जना वही जाहि। महात्मा लाल दास श्री रामानुजाचार्य के संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने अपने इस काव्य में बड़े आदर से श्री रामानुजाचार्य की स्तुति और वंदना की है। अवध विलास काव्य के नायक भगवान राम हैं। इसमें 20 विश्रामों में रामचरित्र के अनेक प्रसंगों का चित्रण भक्तिपूर्ण हृदय से किया है। लाल दास ने भगवान राम के मिथिला प्रवेश का प्रसंग है। विदेह जनक जैसे आत्मज्ञानी श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप के सौंदर्य माधुर्य से विमुग्ध हो गए। लाल दास का कथन है, अंग अंग शोभा अवगाहे, बार बार नृप देखि सराहे, किन्हों के अगुण ब्रह्म सुखदाई, परिछन मोहि सगुन ते आई। महात्मा लाल दास ने अवध विलास में अम्बा केकई के राम वनवास के आयोजन संबंधी पुण्य कार्य की बड़ी सराहना की है। भगवान राम की प्रेरणा से ही उन्होंने अपने आप को कलंकनी सिद्ध कर भूमि भार हरण के कार्य का भगवान राम द्वारा संपादन कराया। श्री सीता स्वयंवर के बाद एक दिन नारद जी श्री राम का दर्शन करके आए और उन्हें रावण वध की प्रेरणा देकर चले गए। श्री राम चिंतित हो उठे कि वनवास का किसे निमित्त बनाया जाए। कैकेयी के उदासी का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अवध विलास के 19वें प्रकाश का प्रसंग। बोले राम मोहि बनचारी, राज ही कहीं कर सो हितकारी। कैकेयी ने कहा कि तुम इसी कार्य में कोई दोष न हो तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं राजा को आपका रावण आदि असुरों का वध करने के लिए वन भेजने की प्रेरणा दे सकती हूँ। मुझे लोक अपयश का तनिक भी भय नहीं है। कैकेयी ने श्री राम की प्रशंसा में कहा कि आप चराचर के प्राणाधार प्रियतम हैं। आपकी ही प्रसन्नता के लिए लोग यज्ञ योग तीर्थ व्रत और दान आदि करते हैं। आप जिस कार्य से संतुष्ट होंगे मैं वही करूंगी। आपका भजन करने वाले अपयश से नहीं डरते। श्री राम ने कैकेयी से कहा, माँ आप ठीक ही कह रही हैं। आपने अपने कंधे पर बहुत बड़ा भार स्वीकार कर लिया है। लाल दास ने भगवान श्री राम के मुख से वन गमन के बाद होने वाले अयोध्या की भावी स्थिति का बड़ा ही करुण चित्रण कराया है। मेरे बिरह पिता पुनि मरहि, तो ही अजस अति होई न परहि, भरत भोग तजी जोगी होई, कौशल्या दुख करहि सोई, अवधपुरी के बाते हेव है सब ही उदासी देते। अवध विलास में श्री राम और कैकेयी के संबंध को लेकर मौलिक चिंतन मिलता है। महात्मा लाल दास ने यह स्वीकार किया कि भगवान राम वन में गए। उनकी स्वीकृति है कि अन्य कवियों ने इस तरह की बात कही है, इसीलिए मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। उन्होंने वेदांत दर्शन की भाषा में कहा, अवध विलास में उक्ति है, मम मत राम गए नहीं कतहूँ, और कबिन की कहीं कहत हूँ। महात्मा लाल दास ने अपने अवध विलास काव्य में राम लक्ष्मण और सीता के स्वरूप चिंतन में बड़ी व्यापक दृष्टि का उपयोग किया है। उनकी स्वीकृति है, सीता राम लखन है सोई, माया ब्रह्म जीव जिय होई, ब्रह्माश्रित कहे जीव रू माया, जैसे संग ब्रछन की छाया, जहाँ लगी पुरुष राम सब जानो, तह सीता निहचे करी मानो। समस्त वन प्रांत में वनवासी राम के लिए जिस राज्य की स्थापना प्रकृति ने की, उसका वैभव वर्णन अवध विलास में लालदास जी की मौलिक देन है। चित सिंहासन लता पिताना, मंजरी चमर चलत तह नाना, तरु तमाल के मूल सुहाए, तकिया दे बैठ ही मन भाए, पंछी प्रजा करत विहोरा, चुहल होत बन नगर मंजोरा, नाचत मोर कोकिला गावत, ताने भाव अनेक दिखावत, पीपर पात ताल सो बाजत, झरना झरत पखाज मंदाकिनी, महासुख दीना
गुणपति गति लेत है मीना, यह सुख देखी राम मुस्काने, हम बन आवे कवन तप ठाने। महात्मा लाल दास के राम ने अन्य राम परक काव्य की रचना करने वाले कवियों के राम की ही तरह भूमि का भार उतारने के लिए अवतार लिया। अवध विलास के रचयिता की युक्ति है, भगत काज भूभार उतारन, रूप धरत भवतारण। कवि ने स्वीकार किया है कि मेरा अवध विलास नामक काव्य समुद्र के समान है, साधु संतों के लिए यह सुगम है। इसमें भगवान की कथा रूपी रत्न राशि भरी पड़ी है। काव्य के आरंभ में ही कवि का कथन है, अवध विलास समुद्र है, साधु सहा तरी जाही, रतन कथा रघुबीर की लाल बहुतता माही। महात्मा लाल दास ने गोस्वामी तुलसीदास जी की राम काव्य परंपरा के अनुगमन में अवध विलास का प्रणयन कर भगवान राम के चरितामृत का आस्वादन किया तथा स्वतः मुक्त सुख की सिद्धि की। भगत राम भगत कवि मधुसूदन दास भगत राम के अनन्य भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने संवत 1839 ईस्वी में रामेश्वर वेद नामक काव्य की रचना की। इस काव्य में भगवान राम के उत्तर चरित्र का बड़ा ही भक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। श्री राम भरत के मिलन प्रसंग में मधुसूदन दास ने करुण रस का साकार चरित्र विस्तृत प्रस्तुत किया कर दिया है। भरत जी के दैन्य युक्त प्रेम की दशा देख विमान का त्याग कर वे उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। उनके मुख से केवल बंधु बंधु शब्द ही निकल रहा था। आंखों से जल की वृष्टि हो रही थी। भरत की दशा भी देखते ही बनती थी।